हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 2B एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, जिसमें 2B में यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। पॉलिनोमियल्स का एक एक्सप्रेशन आपको 5 - 4x + 2x² है, जहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स का वैल्यू x का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है, फिर x का वैल्यू 3 लेना है, फिर x का वैल्यू -2 है। हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स की पहचान करने के लिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कैसे होता है, और पॉलिनोमियल्स की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए पॉलिनोमियल्स की क्राइटेरिया क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स होने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ, ठीक है, वेरिएबल के साथ। और पावर में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। पावर में होल नंबर्स। आप बोलोगे कि सर होल नंबर्स क्या होता है, तो होल नंबर्स नॉन नेगेटिव नंबर्स होता है। क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हैं दोनों, क्योंकि दोनों क्लास होगा ना। नॉन नेगेटिव नंबर्स है जहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ETC, इस तरह से इनफाइनाइट तक हम इसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स होने का क्राइटेरिया है। क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है, तो बोलेंगे यस, ये एक पॉलिनोमियल्स है, जहाँ पर ये जो नंबर्स है ये इसका कोई एक टर्म जो होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो ax² + bx + c। जहाँ पर हमने आपको बताया था कि a b c क्या है, तो एक रियल नंबर है। a b c क्या है, एक रियल नंबर है, और x जो है वो क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल्स है। x का एक प्रकार का वेरिएबल्स है। वेरिएबल किसको कहते हैं, तो वैसा नंबर्स जिसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं होता है, अननोन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो मुझे अभी यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, और ये पॉलिनोमियल्स किसके टर्म में है, तो x के टर्म में है। किसके टर्म में है, x के टर्म में है। तो मुझे इसका वैल्यू पुट करके दिखाना है, और जबकि यहाँ पर जीरोस आपको दिया हुआ है, जीरोस के टर्म में क्या है, 0 है, और पॉलिनोमियल्स का जीरोस कितना है, 3, फिर क्या दिया हुआ, -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल्स इन x = क्या है, 5 - 4x, ठीक है, 4x + 2x²। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स एज यूजुअल रखेंगे। x का जो वैल्यू क्या रखेंगे, पहला वाला टर्म में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा, x वेरिएबल के रूप में दिखेगा, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, उसकी जगह पर 0 को इंसर्ट करते जाएंगे। 5 एज यूजुअल किया, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये ओनली क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। फिर माइनस की जगह पर -4 × x, यानी कि 4 किसके साथ, x के साथ, प्रोडक्ट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में 4 एज यूजुअल होगा। x के जगह पर क्या रखना मुझे, 0, और +2 के जगह पर 2, और x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे। ओके, 5 एज यूजुअल -4 × 0 = क्या हो जाएगा, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके, सो अपने पास 2 और 0 का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। सो 2 × 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। क्या हो जाएगा, 2। ऐसा होगा क्या, जी नहीं, 2 × 0, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर जिसके साथ किसी भी नंबर को रिजल्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 0 का स्क्वायर 0, और 0 × 2 = क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखेंगे 5 में से पहले आपको ऐड करना है या घटाना है, ऐड करना है। पहले क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 5 + 0 = क्या हो जाएगा, 5, और माइनस में क्या चल रहा है, 0। 5 - 0 = क्या हो जाएगा, 5। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लेके जा सकते हो, क्या, 5 - 0 + 0, माइनस प्लस में आपस में कट जाएगा। मानी 0 है तो ना आप आसानी से समझ रहे हैं कि ये 0 किसी में नंबर में रिजल्ट में जुड़ता है तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 जब भी किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन 0 को घटाया भी जाता है किसी नंबर के साथ तो उसके रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो फाइनली क्या आया, फर्स्ट एक्सप्रेशन में कह रहा फाइंड p = 0, तो p = 0 का वैल्यू कितना आ गया, 5। उसी तरह से आपको दूसरा वाला निकालना है, तो px अपने पास क्या है, तो कहेंगे 5 - 4x + 2x²। ओके, जहाँ पर आपको p की जगह पर 3 रखना है, x की जगह पर 3 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, 3। ओके, पॉलिनोमियल्स इन x, जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पर आप क्या रखेंगे, 3 को इंसर्ट करते जाएंगे। 5 एज यूजुअल -4 का 4 होगा,
और x की जगह पर क्या रखेंगे 3, ठीक है, और प्लस में 2 की जगह पर 2, और x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या इंसर्ट होगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। सो 5 एज यूजुअल एंड 4 3 ज़ा 12 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 9, 9 को 2 से गुना करोगे 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पर क्या आ गया 18। पहले ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड करना है। क्या 18 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और माइनस में क्या चल रहा है 12। अब जब हम इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ओके, इसी तरह से हम थर्ड वाला को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला जो पॉलिनोमियल्स जो एक्सप्रेशन है उसको एज यूजुअल लिखिए 5 और माइनस में क्या 4x प्लस 2x स्क्वायर। जहाँ पर अब मुझे x की जगह पर कितना लेना है, x की जगह पर -2 लेना है। ओके, ये अपना क्या है थर्ड वाला है, क्या है थर्ड वाला। ओके, जहाँ जहाँ भी x होगा उसकी जगह पर क्या इंसर्ट करते जाना है -2 इंसर्ट करते जाना है। 5 एज यूजुअल 4 की जगह पर 4 और x की जगह पर क्या हो जाएगा -2, ये -2, इसको आप ब्रैकेट में इंसर्ट कीजिए या फिर रख सकते हैं। प्लस 2 की जगह पर 2 और इंटू x की जगह पर क्या रखना है -2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 एज यूजुअल, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है। आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा कि माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, प्लस के साथ, तो क्या होता है माइनस। ये इंटीजर्स रूल है, ठीक है। जब कहाँ ये रूल अप्लाई होता है तो जब भी हम मल्टीप्लाई और क्या करते हैं डिवीज़न करते हैं, या जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इस इंटीजर्स के रूल को यूज़ किया जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 का टेबल 2 टाइम करेंगे, 4 2 ज़ा 8, और प्लस में क्या चल रहा है 2 की जगह पर 2, और -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि किसी भी नंबर्स पे पावर क्या होता है इवन होता है। किसी भी नंबर पे पावर इवन होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या निकलता है पॉजिटिव निकलता है। रिजल्ट क्या निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा पॉजिटिव। सो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, या 4 2 से आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दोगे 8 लिख दो। क्या लिखोगे 8 होगा ना, 2 का होल स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, क्योंकि सब ऐड में ही है, प्लस के साइन में ही है तो सब जुड़ता जाएगा। 8 8 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। ओके, चलो क्या है दूसरा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल्स इन y 4 + 3y - y² + 5y क्यूब है, जहाँ पर आपको y के टर्म में क्या लेना है 0, y के टर्म में क्या लेना है 2, y के टर्म में -1। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है p, y की जगह पर क्या लेना आपको, y की जगह पर 0 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ भी y होगा उसकी जगह पर क्या इंसर्ट करते जाएंगे 0 इंसर्ट करेंगे। 4 की जगह पर 4, क्योंकि 4 क्या है अपना कांस्टेंट है, ठीक है। प्लस में 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर क्या इंसर्ट करेंगे 0, और माइनस में y की जगह पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस 5 की जगह पर 5 और y की जगह पर क्या हो जाएगा 0 का क्यूब। 0 का क्यूब करें या 0 का स्क्वायर करें या 0 पे पावर 100 भी कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा। ओके, सो यहाँ पर 4 की जगह पर 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था पहले थोड़ी देर पहले कि 0 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट क्या लेके आता है 0 लेके आता है। देन 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 क्यूब, यानी 0 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू 0 का क्यूब, यानी कि 5 की जगह पर 5 और 0 का क्यूब करेंगे तो कितना हो 0 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब चाहो तो माइनस प्लस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, ये माइनस प्लस से आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसकी जगह पर मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी जगह पर अगर दूसरा कोई नंबर सेम टू सेम होगा तो उसको आपस में आप क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, 4 की जगह पर क्या हो जाएगा 4 + 0, अब क्या बचा अपने पास 4 + 0। 4 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा। ओके, तो अपना इसी तरह से इसका फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, फर्स्ट सॉल्व हुआ। सेकंड इसी तरह से क्या अपने पास सेकंड जो है वो एक्सप्रेशन को एज यूजुअल लिखिए, क्योंकि अपने पास क्या py इज इक्वल टू 4 + 3y - y² और प्लस 5y क्यूब, जहाँ पर y की जगह पर क्या लेना है, y की जगह पर क्या लेना है 2 लेना है, y की जगह पर 2, 4 की जगह पर 4 और y जहाँ जहाँ होगा उसकी जगह पर क्या इंसर्ट करते जाएंगे 2 इंसर्ट करते जाएंगे 2।
3 के जगह पर 3 एंड y की जगह पर कितना इंसर्ट करेंगे 2, y की जगह पर क्या इंसर्ट करेंगे 2 माइनस y का स्क्वायर है तो y की जगह पर क्या इंसर्ट होगा 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर 5 और y की जगह पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। ओके, जिसको आता जाएगा वो फ़ौरन उसको लिखते जाएंगे। जैसे 4 की जगह पर 4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 और प्लस 5 इंटू 2 का होल क्यूब कितना होता है तो कहोगे 8, 2 का होल क्यूब कितना होता है 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करना किससे 5 से, तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40। ओके, पहले ऐड करना है, ठीक है। तो 6 4 10, 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50 और 50 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। इस तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अब बारी है किसका थर्ड वाला टाइप। थर्ड में क्या करना है p इज इक्वल टू क्या लेना है p इज इक्वल टू -1। एक्सप्रेशन आपको मालूम है, एक्सप्रेशन ऊपर दिया हुआ उस हिसाब से इसको क्या कीजिए इंसर्ट करते जाइए। क्या है अपने पास 4 की जगह पर 4, क्योंकि 4 क्या है कांस्टेंट है, मुझे किसी की जगह पर रिप्लेस करना होता है कब जब वेरिएबल्स दिया होता है और वेरिएबल का वैल्यू आपको कहा गया पुट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ही क्या है y के टर्म में था और y की जगह पर आपको क्या करा -1 इंसर्ट करने के लिए। तो 4 एज यूजुअल और 3y है तो 3 के जगह पर 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर क्या रखेंगे -1। ये -1 को आप ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस और y का स्क्वायर, y की जगह पर क्या रखना है -1, इस -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस का साइन है प्लस एज यूजुअल। 5 की जगह पर क्या हो जाएगा 5 इंटू वाई की जगह पर क्या रहेगा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब है बॉस, ठीक है, ठीक है। 4 एज यूजुअल रहेगा, ठीक है। और ये देखिए प्लस और माइनस, आपने अभी इंटीजर्स के बारे में बताया कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ माइनस के साथ तो रिजल्ट क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। ओके, 3 ये प्लस पॉजिटिव 3 है और 1 क्या है नेगेटिव है, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। ओके, 3 1 जा -3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, क्योंकि 1 अपने पास क्या है नेगेटिव और कभी भी कोई नंबर्स नेगेटिव हो उस पर पावर क्या होता है इवन होता है, उस पर पावर इवन होता है तो संख्या क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये माइनस एज यूजुअल और ये -1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा +1, क्या हो गया +1 प्लस 5 एज यूजुअल और -1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा। देखिए 1 का क्यूब करेंगे -1 का तो क्या लिखेंगे आप कहोगे कि -1 इंटू -1 ये पेयर बनने के बाद क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, फिर +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -1 और 5 क्या अपने पास पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -5 हो गया, ठीक है। ऐसा हो रहा है, फिर से देख लेंगे 4 एज यूजुअल प्लस माइनस इक्वल टू -3 है ना, -1 का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस इक्वल टू -5 1 जा 5। ओके, सारा यहाँ पर माइनस है, ये सिर्फ 4 क्या है पॉजिटिव है, 4 एज यूजुअल रहेगा, ये माइनस माइनस सारा जुड़ता जाएगा। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, क्या हो गया -9। ओके, 4 में से 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 2 एंड 0, 2 और 0 क्या है जीरोज़ है किसी पॉलिनोमियल्स का। हमने बताया कि जो अगर जीरोज़ होगा जस्ट उसके अपोजिट कर दिए तो वो उसका क्या हो जाएगा फैक्टर, अगर कोई फैक्टर है तो उसका जीरोज़ निकालना है तो वो क्या हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट ले लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था कि x + 2 कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल्स का, अब इसको मुझे जीरोज़ में बताना है कि इसका जीरोज़ कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा +2 है उसका जस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा जीरोज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको कह रहा है कि कोई संख्या 2 और 0 क्या कोई पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं fx के रूप में दिया हुआ। पहले fx qx rx जब आए तो उससे कंफ्यूज मत होइए, क्या है कि जब किसी भी टर्म वो भी क्या है पॉलिनोमियल्स ही है, जब भी हमने लॉन्ग डिवाइड पढ़ा होगा, ठीक है, लॉन्ग डिवाइड, तो इन जनरल वे में लॉन्ग डिवाइड में यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं डिविडेंड कहते हैं, क्या बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसको क्यूशेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं क्यूशेंट।
और जिससे भाग किया जाता है उसको डिवाइज़र कहते हैं या फिर डिवीज़र कहते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। तो डिवीज़न इन एल्गोरिदम में आपको क्लास 10 में पढ़ना है, लेकिन फिर 9 में आपको कभी इसका यूज़ कर दिया गया है, तो इसको क्या क्या बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर्स होगा उसको RX कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RX, यानी कि रिमाइंडर इन टर्म क्या फॉर्म में आ गया। यहाँ पे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, QX, मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के टर्म में। यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DX के फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DX के फॉर्म में। ठीक है, अब दोनों DX है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये DX के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसी वाले को क्या कहा जाता है, कोई पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, FX के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, FX के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना कि RX QX लिखा होगा तो कहाँ कैसे क्या क्या सेटअप करना होता है। ठीक है, वो डिवीज़न इन एल्गोरिथम में पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको वो चीज़ बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई क्या दिया हुआ है, FX आपको दिया हुआ है, जहाँ पर क्या है दिया हुआ 2x क्यूब। ठीक है, और माइनस में क्या है 5x स्क्वायर, और प्लस में ax, और प्लस में b है। जहाँ पर आपको पहला वाला कह रहा कि x के जगह पर क्या रखना है, आपको 2 उठाना है। ठीक है, ये f एज यूजुअल, और x के जगह पर क्या उठाना 2, तो 2 के जगह पर 2, और x जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू क्या करते जाएंगे, 2 इंसर्ट करते जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, प्लस में a के जगह पर a, और x के जगह पर क्या हो जाएगा अपने पास 2 होगा 2, अब प्लस में क्या चल रहा है b। ठीक है, जब इसका हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो जान रहे हैं कि ये इसका क्या है, ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ होने का मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे कि हमने कहा कि क्या 8 क्या है इसका, 8 का फैक्टर्स क्या है 64 है। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि जब हम 64 को 8 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। पूरी तरह से कटने के बाद रिमाइंडर में क्या बचेगा, तो आप कहोगे रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। नहीं बचेगा भाई, अगर हम 8 को भाग करेंगे 64 से तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर में क्या बच गया 0। यानी कि हमने कहा कि 8 क्या है, इस 64 का फैक्टर है। जब किसी फैक्टर को हम इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, रिमाइंडर में 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर में क्या बचेगा 0। 2 के जगह पर 2, और 2 का होल क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे कि 8 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 माइनस 5 एज यूजुअल, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहोगे 4, और प्लस a इंटू 2 क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, और प्लस में क्या हो जाएगा b। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या है 0 चल रहा है, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, और माइनस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और प्लस 2a के जगह पर 2a, और प्लस b के जगह पर b। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या करा कि आप आपस में चाहे तो घटा सकते हैं, है ना। क्या इसको घटाया जाएगा, बिल्कुल घटाया जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, और प्लस क्या हो जाएगा 2a, और प्लस में क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसको आप चाहे तो इस साइड लेके आ जाइए, किसी एक टर्म को रख दीजिए, बाकी बात सबको उधर लेके आ जाइए। ठीक है, इसको ये 2a, क्योंकि पहले मुझे a को निकालना है, फिर उसका b को निकालना है, तो ये 2a एज यूजुअल यहाँ पर रहेगा। और सब जब ट्रांसपोजिशन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर जो टर्म होता है वो इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना। ट्रांसपोजिशन का रूल है। कोई कन्फ्यूज़न, क्या कोई दिक्कत है, चलो। तो क्या करेंगे, -4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये b है ना, b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का b। कोई दिक्कत हो सकता है माइनस का b। ठीक है, अब अपने पास क्या बच रहा है यहाँ पर a, है ना। 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस b, क्या हो जाएगा। तो a का वैल्यू a के साथ जो भी नंबर होता है वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो 4 माइनस b, और a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर जो a के साथ नंबर कौन था 2, यानी कि a का वैल्यू आपको ये निकल के आया। क्या निकल के आया, a। अभी आंसर मत देखो, बता रहा हूँ। ठीक है, a का वैल्यू ये आ रहा है। b के जगह पर आप कुछ भी नंबर इंसर्ट कीजिए, b के जगह पर कुछ भी इंसर्ट करके देखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मान लीजिए a का वैल्यू अपने पास क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइनस b, अब बाई में क्या हो जाए 2। अगर b का वैल्यू मुझे निकल जाता तब, तो b के जगह पर मान लीजिए रैंडमली, अभी मान लीजिए हमने निकाला नहीं है, निकालेंगे। b इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो a 4 और माइनस क्या हो जाएगा 1, या फिर आप चाहो तो 2 रखना तो 2 रख लो, इजीली वे में कैलकुलेट कर लोगे। तो b की जगह पर क्या हो जाएगा 2, अब बाई में क्या हो जाएगा 2। a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 2, 2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो a का वैल्यू कितना आया 1, a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू कितना आया 2।
तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन होता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अब मुझे पहले ए का निकाले हैं, फिर दूसरे में क्या निकालना है, बी का निकालना है। ए का वैल्यू आया है, अब जब ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कहीं भी, ए का नाम जब भी कहीं डिस्कस में होगा तो वहाँ पर ए के वैल्यू की जगह पर क्या पुट किया जाएगा, 4 माइनस बी इंसर्ट किया जाएगा, 4 माइनस बी इंसर्ट किया जाएगा। दूसरा आप क्या निकाल लीजिए, अब मुझे अगेन क्या निकालना है, एफ एक्स क्या है, ठीक है, एफ एक्स जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 5x² और प्लस में क्या चल रहा है, ax अब प्लस b, ठीक है, ओके। अब मुझे x के जगह पर क्या लेना है, x के जगह पर हमने पहले 2 ले लिया है, अब क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f और x के जगह पर क्या हो जाएगा 0, और जहाँ कहीं भी x के जगह पर होगा, x होगा वहाँ पर क्या इंसर्ट करेंगे, क्या इंसर्ट करेंगे 0, ठीक है। 2 के जगह पर 2, x के जगह पर क्या होगा 0 का क्यूब माइनस 5 की जगह पर 5, x के जगह पर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, अब प्लस a के जगह पर a, x के जगह पर क्या रखेंगे 0, अब प्लस b। हमने कहा कि अभी a के जगह पर कहीं इंसर्ट नहीं करेंगे, बाद में चाहे तो a के जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आया हुआ है, a को कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में करते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो आप करना चेक कर सकते हैं। तो b की जगह पर क्या, b एज यूजुअल हो जाएगा, ओके। यहाँ पर हमने कहा कि जब हम कोई इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0, प्लस a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है b। अब यहाँ देखिए ये आपस में अब कटता जाएगा, कोई दिक्कत, 0 में b को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा b ही रहेगा, ठीक है। ये अब b बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस b, क्या हो जाएगा b का वैल्यू कितना निकल के आया 0। अब यहाँ पर आप जहाँ जहाँ भी है b का वैल्यू उसको इंसर्ट कर दिए, यहाँ पर फुट कर दीजिए। अब यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर 4 और b का वैल्यू कितना आया आपके पास 0, तो यहाँ पर 0, अब बाई में क्या हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, अच्छा 4 होगा, अब बाई में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो a का वैल्यू कितना निकल के आया 2, a का वैल्यू कितना निकल के आया 2। एक तरीका इसका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले किसको, इस वाला टर्म को पहले निकाल लीजिए और फिर जो b का वैल्यू आ जाएगा उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाइए, यहाँ पर भी b का वैल्यू जहाँ भी होगा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते